हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो साउंड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, यानी कि ध्वनि के बारे में जो भी कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब कुछ कवर करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। यानी इस अकेली वीडियो में आप लोगों को आपके एग्जाम के अंदर साउंड से रिलेटेड सब कुछ बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है साउंड यानी कि ध्वनि, साउंड क्या होता है? साउंड क्या होता है? साउंड के बारे में आप क्या जानते हैं? इससे पहले अगर आप साउंड के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप पहले उसे बताइए कि आप साउंड के बारे में क्या जानते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो साउंड है नहीं, देखो बोलना साउंड आप जो समझ रहे हैं अभी इसे थोड़ी देर बाद कनेक्ट कीजिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको बात समझ के। देखो साउंड क्या होता है, जिस तरीके से इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो लाइट होती है वो ऊर्जा का एक रूप होता है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक उसी तरीके से साउंड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो इसको भी हम बोल सकते हैं एक एनर्जी का ही एक रूप है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है बच्चों, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरी बात यह है कि साउंड जो होता है, जैसे मैंने लाइट की स्पीड लास्ट टाइम बताई थी कि लाइट जो होती है ट्रैवल करती है, तो उसकी स्पीड जो होती है मैंने 3 × 10⁸ आपको बताई थी मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से साउंड भी ट्रैवल करता है, लेकिन साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। लाइट की मीडियम पे डिफरेंट नहीं थी, लेकिन साउंड की मीडियम के हिसाब से हर मीडियम में डिफरेंट हो जाती है। कैसे? अगर मान लो आप बात करता हूँ मैं मीडियम की, तो आप कहोगे मीडियम यानी माध्यम। कितने माध्यम होते हैं हम लोग पढ़ते हैं? जो मीडियम होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। बच्चों सॉलिड यानी कि ठोस जो होते हैं उसमें साउंड की जो स्पीड रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड रहती है वो किस में कहाँ रहती है? सॉलिड में रहती है। उसके बाद बात करता हूँ, सॉलिड के बाद जो स्पीड आती है वो आती है लिक्विड में, यानी कि द्रव में। इसके बाद सबसे कम स्पीड रहती है वो किस में रहती है? गैस में। तो गैस के अंदर सबसे कम स्पीड होती है साउंड की, सबसे कम। इसके अंदर क्या होता है आपको मैं इस तरीके से बताता हूँ कि सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है, और गैस में सबसे कम होती है। एक और जो पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि बताओ वैक्यूम के अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है। आपको याद होगा लाइट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि लाइट जो होती है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड यहाँ पे वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करेगा, यानी कि निर्वात में इसकी चाल 0 हो जाती है, ये निर्वात में आगे नहीं बढ़ता। निर्वात क्या होता है आपको थोड़ा समझा देता हूँ। वैक्यूम आप उस प्लेस को समझिए जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता। अभी आपको मेरी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम है हम लोगों के बीच में। नॉर्मली 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होकर, क्योंकि बीच में एयर का मीडियम है। अगर बीच का मीडियम हट जाएगा तो उनको एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ठीक इसी तरीके से आप मून या फिर किसी और प्लैनेट पे अगर आप बात करेंगे, वहाँ चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो एक दूसरे की वॉइस है उसको सुनने के लिए हमें वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना होता है। तो मीडियम की बहुत ज़रूरत होती है साउंड को ट्रैवल होने के लिए, और साउंड की ट्रैवल की स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है उस मीडियम पे जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है। ऐसा क्यों होता है उसको बारीकी से समझने के लिए मैं आपको बताऊँ, जो साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो काफ़ी नियरेस्ट होते हैं। साउंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे के काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, इसी वजह से वो उसमें इजीली मूव कर जाते हैं, जल्दी से मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर बात करूं लिक्विड, तो लिक्विड के साउंड के कंपैरेटिवली काफ़ी दूर दूर होते हैं, और गैस में तो भाई बहुत ही दूर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टिकल्स का एक दूसरे से मूव होना, मतलब साउंड को आगे फ्लो करने में आसानी होती है, यहाँ पे थोड़ी कम आसानी होती है, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए गैस में जो उसकी स्पीड होती है सबसे कम होती है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि साउंड की स्पीड किस किस चीज़ पे निर्भर करती है, यानी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस चीज़ पे करता है। एक तो मैंने बता दिया भाई मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे। पहला तो आपको मैंने बता दिया मीडियम पे डिपेंड करेगी साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे। और दूसरी बात कर रहा हूँ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यानी तापमान पे भी, जितना ज़्यादा तापमान होगा उतनी ही साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही साउंड जब कभी भी किसी भी, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो या गैसेस हो, जैसे ही किसी पार्टिकल्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो आप देखोगे उनके जो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और वो मूवमेंट
हेल्प करती है साउंड को मूव कराने में, वो मूवमेंट साउंड को भी आगे मूव कराने में हेल्प करती है। दैट्स वाई हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप लोग समझ लीजिए उनकी स्पीड साउंड की जो होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, साउंड के अंदर हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। देखो अभी तक तो आप साउंड को ही नहीं समझे, क्योंकि साउंड को समझने के लिए ये जो मैंने बेसिक्स बताया ये तो इसलिए था कि आप साउंड को थोड़ा समझ जाइए, कहाँ ट्रैवल करेगा कहाँ नहीं ट्रैवल करेगा, किस मीडियम में ट्रैवल करेगा किस मीडियम में नहीं ट्रैवल करेगा। अभी आप ये देखिए साउंड ट्रैवल करता कैसे है। हम अगर बात करूं, मैं जो बोल रहा हूं किसकी हेल्प से बोल रहा हूं, तो आपने देखा कि हमारे जो गला होता है, हमारी जो गले के अंदर क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है ना, जिसे लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके की शेप होती है इसकी, तो इसको बोलते हैं लैरिंक्स। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा भाई, लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स जो हमारे गले में होता है, इसको एडम एप्पल्स भी कह देते हैं कई लोग। आप इस तरीके से हाथ लगा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या जानना है कि यहाँ से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड देखो, किसी भी साउंड, जैसे हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक जगह जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे गले में क्या है, लैरिंक्स है, इसका काम है साउंड को प्रोड्यूस करना। लेकिन साउंड आगे ट्रैवल कैसे करता है, तो साउंड की जो वेव्स होती है वो दो तरह की वेव्स होती है, ये ध्यान रखना। साउंड्स की जो वेव्स होती है वो कितने तरह की होती है बच्चों, दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्स, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है और एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल को बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे में क्या अंतर है, ये बच्चों के एग्जाम में पॉइंट ऑफ एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्या डिफरेंस रहता है। देखो कोई भी जो साउंड, जो कोई भी नॉर्मली चीज आगे बढ़ती है वो दो तरीके से आगे बढ़ सकती है, या तो वो ऐसे बढ़ेगी या फिर वो इस तरीके से बढ़ती है ऊपर नीचे, है ना, या तो वो इस तरीके से बढ़ेगी ऊपर नीचे, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, या फिर वो ऐसे बढ़ेगी। लेकिन साउंड के अंदर जो देखा जाता है वो इस तरह से बढ़ता है साउंड, वो इस तरीके से अगर बढ़ना है तो वो इस तरीके से बढ़ता है, कुछ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि आप देखोगे वो इस तरीके से आगे की तरफ भी बढ़ रही है, यहाँ से शुरू हुई थी यहाँ पहुँच गई, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी हैं, क्योंकि ऊपर नीचे भी, अप एंड डाउन भी इनका मोशन हो रहा है। तो टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल। अप एंड डाउन मोशन होता है, देन वी कॉल्ड इट ट्रांसवर्स वेव्स। तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों तरह की वेव्स क्लियर हो गई, आई होप। आगे बढ़ता हूँ, देखो साउंड को जो है आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स में समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ मैं, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ डिटेल्स में। थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे साउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों, यहाँ से स्टार्ट हुआ साउंड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके वो यहाँ तक गया। हाईएस्ट कहाँ तक गया बच्चों, यहाँ तक गया। तो ये जो हाईएस्ट यहाँ तक गया इसे बोलते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। और ये जो आपने देखा कि ये जो यहाँ से वेव्स गई वो इस तरीके से यहाँ पे आके यहाँ खत्म हुई, फिर इसी तरीके से यहाँ से जो वेव शुरू हुई वो दूसरी वेव शुरू हुई, और ये इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। मतलब एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से। अब आपको जो समझाने जा रहा हूं वो बड़े ध्यान समझना। ये जो एक वेव खत्म हुई इसे बोलते हैं आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी या फिर आवर्ती, हिंदी में बोल देते हैं आवर्ती। मैंने आपको बता दिया।
तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये जो सबसे ऊपर के पॉइंट होते हैं, सबसे ऊपर के पॉइंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? क्रस्ट। और जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं, जो लोएस्ट फॉर्म पॉइंट होते हैं, ये जो नीचे वाले लोएस्ट फॉर्म है, इनको बोलते हैं ट्रफ। इसकी स्पेलिंग ये होती है ट्रफ। तो या तो आप, अगर आपको एम्पलीट्यूड की वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ, अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो वेवलेंथ कैसे देखी जाती है? वेवलेंथ के लिए या तो आप क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट, मतलब सक्सेसिव क्रस्ट की जो बीच का डिस्टेंस है उसे मेजर कर लीजिए, या जो आप लोगों का जो ट्रफ से बीच का, जो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर कर लीजिए। मतलब ये जो है आपका, ये और ये और ये हो गया, जो इसे आप मेजर कर लीजिए। सक्सेसिव ट्रम्प का या फिर क्रेस्ट का जो भी इसकी स्पेलिंग है एक बार चेक कर लीजिएगा। इसको आप मेजर कर लेंगे तो आप लोगों को आपकी वेवलेंथ मिल जाएगी। पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन आता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाते हैं, इसके इक्वल होती है। आपको ध्यान रखना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती, ये इसके इक्वल होगी। ठीक है। साउंड को मेजर किस में किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउंड की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की, ध्वनि की एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। अगर कुछ बच्चों को तो पता होगा, ये नहीं पता तो बताया तो डेसिबल। साउंड का ऐसा यूनिट क्या है? डेसिबल है। डेसिबल मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, सामान खरीदते हैं तो कितने किलो, कितने मीटर का कपड़ा खरीदा, इस तरह साउंड को बोला कितने डेसिबल का साउंड है। और WH जो बोलता है वो कितने डेसिबल का साउंड होना चाहिए? वो बोलता है कि मैक्सिमम जो डेसिबल होना चाहिए, मैक्सिमम साउंड कितने डेसिबल का होना चाहिए बच्चों? 75 डेसिबल का, अकॉर्डिंग टू WH। ये कोई क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है, फिर भी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि मैक्सिमम डेसिबल कितने होने चाहिए हमारे को लिए, वो होते हैं 75। अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों को जो सुनाई देती है कोई चीज़, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग कितनी आवाज़ को सुन सकते हैं और कितनी आवाज़ को सुनाई नहीं दे सकती। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे कान के पास आके एक मच्छर भिनभिनाता है तो क्या हमें समझ में आता है वो हमसे क्या बोल रहा है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोगों की जो कानों की क्षमता है वो नहीं है इसको सुनने लायक। लेकिन वो जो उसके जैसे मच्छर होंगे अड़ोसी पड़ोसी, भाई वो तो सुन ले रहे होंगे ना। अब वो लोग सुन ले रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हमारी जो कान की सुनने की क्षमता है, यानी कि श्रवण शक्ति है हमारी, वो उनसे अलग है। तो हमारी जो सुनने की शक्ति होती है वो कितनी होती है, मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखो, अगर मैं बात करूं नॉर्मल इंसान की, तो नॉर्मल इंसान की जो सुनने की शक्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। इतने तक आप लोगों को सुनाई आ सकता है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। कहीं कहीं किसी जगह पे 20,000 की जगह 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा होता है बच्चों, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 20,000 बोल दो, 20,000 हर्ट्ज या 20,000 किलो हर्ट्ज बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया, जो यहाँ पे आप लोगों को ये जो बताया जा रहा है वो क्या है? 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आप कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेस देन 20 हम लोगों को नहीं सुनाई देती, मोर देन 20,000 भी हम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद हम लोगों को शोर लगेगा, सुनाई नहीं देगी। जैसे कि आप डीजे पे खड़े होते हो तो उससे ऊपर की आवाज़ चली जाती है, समझ में नहीं आता हमारे पड़ोस में क्या बात हो रही है, आवाज़ नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो ये कैटेगरी जो हम लोगों के लिए नॉर्मल है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। एक कैटेगरी जो 20 हर्ट्ज से कम है, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आपको सुनाई नहीं देने वाली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके कानों की जो श्रवण क्षमता है, यानी कि आप लोगों की जो रेंज है, ऑडिबल रेंज, क्या बोलते हैं इसको? ऑडिबल रेंज, श्रवण क्षमता, कैपेसिटी बोल दो, जो मर्जी जैसे मर्जी समझ लीजिए, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में है। 20 हर्ट्ज से नीचे की बात होती है तो हम उसे बोलते हैं कि आवाज बहुत कम है, यानी कि इंफ्रासाउंड। हिंदी में बोलते हैं अवश्रव्य,
यानी सुनाई नहीं दे सकती। सुनाई देने से इंफ्रा मतलब कम है। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो हम बोल देते हैं उसे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब पराध्वनि। यहां तो थी अवध्वनि, यहां है पराध्वनि। तो ये अपश्रव्य है, ये भी अपश्रव्य ही है, क्योंकि ये भी आप सुन नहीं पाओगे, ये भी देखा जाए तो सुनाई नहीं देगा। ये होती है मोर देन 20,000, मोर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो साउंड है वो भी आपको नहीं सुनाई देगा। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या किसी को भी ये 20,000 हर्ट्ज से साउंड ऊपर का नहीं सुनाई देता? तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डॉग, कुछ एनिमल्स, डॉग या बैट या इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं जिनको 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड सुनाई दे जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 20 हर्ट्ज से नीचे का, तो आप देखोगे डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन हो गया, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, ये इस तरीके के एग्जाम्पल है जिनको 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड सुनाई देता है। और डॉग जो होता है, डॉग को दोनों तरीके का साउंड सुनाई दे जाता है, 20 हर्ट्ज से नीचे का भी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का भी, और इनके बीच का भी, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे को साउंड सुनाई देता है वो भी उनको सुनाई देता है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये 3 कैटेगरी बनती है साउंड से रिलेटेड, कि साउंड जो होता है, एक तो नॉर्मल साउंड होता है जो हमें सुनाई देता है, एक हमारे से कम वाला साउंड जिसे हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, अपश्रव्य ध्वनि, और एक होता है अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि और अपश्रव्य ध्वनि, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब यहाँ पे हम लोगों को देखो, हम लोगों ने ये चीज़ समझ ली कि साउंड किस तरीके से ट्रैवल करता है, साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ भी मैंने बता दी। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात समझने की वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, देखो हर किसी इंसान की जो बोलने की तरीका है, हर किसी इंसान की आवाज़ है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों है? बहुत कम लोग होते हैं जिनकी आवाज़ आपस में मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग की आवाज़ एक दूसरे से अलग ही होती है। ऐसा क्यों? देखो उसका कारण बताता हूँ। आप देखोगे जो साउंड होता है, मैंने बताया था किस तरीके से ट्रैवल करता है, कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है ना। अगर मैं बात करूं, जितना ऊपर जाएगा, जितनी हाई पिच रहेगी, ये जो होती है इसे बोलते क्या है बच्चों, हम लोग एम्पलीट्यूड बताया था मैंने। इसके हिसाब से हम लोग डिपेंड करता है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो आवाज़ भारी हो जाती है, भारी आवाज़ निकलेगी। एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाने से कैसी आवाज़ निकलेगी बच्चों? भारी आवाज़ निकलेगी। लेकिन एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो आवाज़ क्या हो जाएगी? हल्की आवाज़ हो जाएगी। एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा आवाज़ उतनी भारी होती जाएगी। एम्पलीफायर हम लोगों के पास जो होता है, जो साउंड सिस्टम में लगा होता है, वो इसीलिए होता है आवाज़ को भारी या कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, आप देखोगे साउंड की जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी कई बार क्या होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। मतलब मान लो किसी इंसान की फ्रीक्वेंसी ये है 1, 2 और ये लगभग 2.5 मान लो, है ना। लेकिन किसी इंसान की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है। मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अभी आप देखोगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो पिच ज़्यादा होती है बच्चों, और पिच से ये पता लगता है कि आवाज़ कैसी है, आवाज़ कैसी है, तीखी, या फिर आप बोल सकते हैं पतली तो होती है लेकिन तीखी समझ सकते हैं। जैसे मतलब लेडीज़ों की आवाज़ होती है जो पतली तो होती है लेकिन तीखी होती है, कानों में लगती है। ऐसी आवाज़ को मतलब कहने का मेरा मतलब है, आप देखोगे तो आवाज़ जो कंपेयर करोगे बॉयज़ और गर्ल्स में, तो गर्ल्स की आवाज़ बॉयज़ के कंपैरेटिवली उनकी पिच ज़्यादा होने से उनकी आवाज़ तीखी ज़्यादा होती है। ठीक है, और लड़कों की आवाज़ बॉयज़ की कंपैरेटिवली कैसी होती है, भारी होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप अमरीश पुरी का एग्जाम्पल ले लीजिए और एक नॉर्मली किसी और भी हीरोइन, जूही चावला का ले लीजिए या किसी भी हीरोइन का ले लीजिए, भाई उनकी आवाज़ में कितना फ़र्क है। जो अमरीश पुरी है उसकी आवाज़ एकदम भारी है क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हाई है। इनकी आवाज़ क्यों है, तीखी है, क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ की पिच ज़्यादा है। पिच जितनी ज़्यादा होगी उतनी आवाज़ उतनी तीखी होगी, यानी श्रिल होगी, श्रिल या शार्प आप बोल सकते हो।
ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई। आई होप कि पिच और एम्पलीट्यूड से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसकी आवाज़ भारी रहेगी, किसकी आवाज़ पतली और तीखी रहेगी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ता हूं एप्लीकेशंस ऑफ साउंड। साउंड के ऊपर क्या काम हम लोगों ने अभी तक करा है, जो भी हम लोग साइंटिस्टों ने बनाया है, जिसके बारे में एग्जाम से पूछा जाता है। तो हम देखो इंफ्रा साउंड के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ने वाले हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड का नाम सुनते ही आप लोगों को ध्यान में आ रहा होगा कि हम लोग जब पेट में दर्द होता है तो जाते हैं डॉक्टर के पास और वो अल्ट्रासाउंड लिख देता है ना। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में बताता हूँ कि अल्ट्रासाउंड की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। इंफ्रासाउंड के बारे में सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, बताते हैं। अभी फिलहाल अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, होता क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। एक तो इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड नॉर्मल के बारे में तो हम लोगों को पता ही, जो ह्यूमन की रेंज होती है वो तो हमने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बारे में। इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करने से पहले आप लोग समझ लीजिए, इंफ्रासाउंड किसे कहते हैं? जिसके अंदर लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। और अल्ट्रासाउंड क्या किसे कहते हैं? जिसके अंदर मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। अभी आपको बताया था, आप लोगों को दोबारा से लिख के दिखा रहा हूँ। इसके बारे में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। और या फिर एक दो एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, कोई एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, कौन इंफ्रासाउंड सुन सकता है या नहीं सुन सकता। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अल्ट्रासाउंड की, तो अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को बात करनी है किस किस के बारे में पढ़ना है। एक तो ईसीजी के बारे में पढ़ना है, जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करता है। दूसरा किसके बारे में पढ़ना है? सोनार के बारे में पढ़ना है, जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करेगा। तीसरा आप लोगों को बैट्स के बारे में पढ़ना है, यानी चमगादड़ के बारे में पढ़ना है। ये भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? देखो, कई बार हम लोग जो होता है, हम लोगों की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमें ईसीजी कराने की सलाह देता है। ईसीजी का मतलब क्या है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। मतलब खास तौर पे जब कोई हार्ट पेशेंट होते हैं, फंक्शनिंग में दिक्कत आती है। अब हम लोग बाहर से किसी के हार्ट को देख नहीं सकते। क्या देख सकते हैं हम लोग बाहर से हार्ट्स को? नहीं देख सकते। तो हम लोगों ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके अंदर हम साउंड की हेल्प से एक इमेज क्रिएट करते हैं और अंदर की चीज़ों की इमेज अपने कंप्यूटर पे बना लेते हैं। इसी मशीन का नाम है ईसीजी। आपने देखा होगा नॉर्मली दुकान, वहाँ पे जब डॉक्टर के पास जाते हो तो इस तरीके की मशीन लगी होती है और इस तरीके का वहाँ चल रहा होता है ना, और वो यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। तो ईसीजी मशीन्स के अंदर सारी डिटेल्स आप लोगों को दे दी जाती है, किस तरीके से फंक्शंस हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। तो ईसीजी के अलावा हम लोगों को सोनार के बारे में भी जान लेना है। सोनार क्या होता है? सोनार की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। सोनार की फुल फॉर्म है बच्चों साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखना बच्चों, साउंड की सोनार के बारे में फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। सोनार के बारे में बता देता हूं डिटेल्स में। देखो होता क्या है, नॉर्मली इंफ्रासोनिक का तो हम लोगों ने ज़्यादा यूज किया नहीं, लेकिन अल्ट्रासोनिक साउंड का हम लोगों ने बहुत यूज किया। हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में जैसे ही पता लगा साइंटिस्टों को, उन्होंने अलग अलग डिवाइस बनाई और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। कैसे कैसे? मतलब सपोज करो हम लोगों के पास मेट्रो का एक पिलर है। आपने देखा मेट्रो का जो पिलर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और ऊपर काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितने लोगों की जान जा सकती है। या कोई भी बड़ा फ्लाईओवर जिसके ऊपर कई सारे व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे समय में इनके ऊपर जो नीचे पिलर होते हैं उनको समय समय में चेक करना पड़ता है। अब उसे तोड़ के चेक करना पॉसिबल नहीं है। मान लो अंदर कहीं दरार आ जाती है, क्रैक आ जाता है। इस दरार के बारे में, इस क्रैक के बारे में कैसे पता लगाया जाए? कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे एक दरार है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं। ये डिवाइस क्या करती है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को अंदर भेजती है। ये साउंड यहाँ से टकरा के वापस आता है, इसे मिल जाता है। इसी तरीके से डिवाइस को हम लोग पूरी जगह चेक करते हैं। पूरी जगह चेक करते समय क्या होता है, यहाँ पे आगे ही नहीं जा पाता, पहले ही वापस आ जाता है ना, क्योंकि यहाँ तो जाएगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ से वो जा रहा होता है लेकिन यहाँ पे नहीं जा रहा होता आगे। तो हम लोग इस तरीके से डिवाइस से समझ जाते हैं, इससे डिटेक्ट करते हैं। इसे बोलते हैं डिटेक्टिंग डिवाइस।
इस डिटेक्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग किस चीज़ का पता लगाने में कि किसी पिलर वगैरह में कहीं क्रैक है या नहीं है, और इस डिवाइस को ही हम लोग इम्प्रूव करके अपनी बॉडी के इमेज बनाने के अंदर भी हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा होगा MRI वगैरह की इमेज जो बनती है वो भी इसी, देखा जाए तो इसी एप्लीकेशंस पे वर्क करती है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सोनार के बारे में बता देता हूँ। देखो होता क्या है, जब साइंटिस्टों को पता लग गया कि हम एक ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो नीचे तक जाएगी और उसकी ऊपर तक हम लोगों को रिसीव हो जाएगी, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोई भी डिवाइस, हम लोग अपनी जो शिप होती हैं, जो जहाज होते हैं, उनके नीचे इस तरीके से डिवाइस को अटैच कर देते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि समुंदर जो होते हैं वो बहुत बहुत गहरे होते हैं। आप अगर SST वगैरह ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सभी समुद्रों की गहराई नाप रखी है, महासागरों की गहराई नाप रखी है। तो क्या ऊपर से इंची टेप लेकर के नीचे तक जाना पॉसिबल है? नहीं। तो इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसका गहराई का पता लगाते हैं। इस गहराई का पता लगाने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, कई बार क्या होता है हमारे जो जहाज पानी में डूब जाते हैं उनमें करोड़ों का सामान होता है, या फिर दुश्मन सेना के जो जहाज होते हैं उनका भी पता लगाने में ये डिवाइस बहुत हेल्प करती है। इसको बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं बच्चों? सोनार। अब सोनार कैसे काम करती है? मैंने बताया डिवाइस के अंदर से क्या होता है, एक साउंड वेव नीचे भेजी जाती है और फिर उसे बाद में रिसीव किया जाता है। इस तरीके से वो देखा जाता है। मान लो इसने पूरा 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने किलोमीटर का? 100 किलोमीटर का। तो जाने और आने में अगर 100 किलोमीटर का किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है साउंड, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा ना भाई 50 होगा, जाने में 50 लगा, आने में 50 लगा, तभी तो 100 हुआ। तो हम जितना भी डिस्टेंस, हमारी जो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर सिस्टम होता है वो एग्जैक्ट डिस्टेंस भी पता लगा सकता है और वहाँ पे वो सारी चीज़ों की इमेज भी बन जाती है। जो भी चीज़ नीचे दिख रही होती हैं वो भी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाती हैं। तो साउंड काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये एक बहुत अच्छी डिवाइस है जो हम लोगों ने अब तक बनाई है अल्ट्रासोनिक साउंड के ऊपर फंक्शंस करती हुई। तो मैं इस वीडियो के अंदर, अभी तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगता है, देखो अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है वो इस लेवल का पढ़ाया है कि बेसिक्स में आप लोगों का ये सब कवर हो जाए कि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। मतलब अब इसमें से आपके अलावा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दोगे आप, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। पहली बात तो कोई भी सीटेट एग्जाम हो, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आता भी है और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टॉपिक इसके अंदर साउंड से रिलेटेड है और मुझे बना देना चाहिए, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को जरूर इसका वीडियो का मिल जाएगा आपको हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन जब तक के लिए मैं यही कहूँगा, आपको मैंने जितना पढ़ाया है ये एनफ है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट कीजिए वीडियो को, दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।